सो नाउ वी कैन स्टडी अबाउट लीड्स। तो टोटल कितनी लीड्स होती है हमारी? 12 लीड्स होती है। ठीक है, क्यों हमें इतनी ज़्यादा लीड्स की ज़रूरत होती है? ऑब्वियस है, जैसे अपना हार्ट 3D ऑर्गन है, तो आप उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रोड से उसकी जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो नहीं पता कर सकते। ठीक है, जैसे हार्ट 3D ऑर्गन है तो हमें भी उसकी 3D व्यू चाहिए, तो उसके लिए जो है अप्रॉक्सीमेटली 12 लीड्स डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, जिसमें से कि 6 होती हैं लिम्ब लीड्स और 6 होती हैं चेस्ट लीड्स। ठीक है, फिर जो लिम्ब लीड्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, और जो चेस्ट लीड्स होती हैं वो सारी यूनिपोलर होती हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हार्ट को हम कैसे कैसे एक्सिस में पढ़ेंगे। ये हार्ट है, ठीक है, और ये जो है ये वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, और ये जो है ये हॉरिजेंटल एक्सिस है। जैसे मतलब ये स्ट्रेट दिख रहा है आपको, ये सामने का ये जो है ये वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, और अगर ये बीच से ऐसे इस प्लेन में हम पढ़ें तो ये हॉरिजेंटल प्लेन है। ठीक है, लाइक बीच से जैसे हम फ्रूट कट करते हैं तो वो हॉरिजेंटल प्लेन है। ठीक है, और अगर सामने से हम फ्रूट को देख रहे हैं तो वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, नाउ अब हम लीड्स के बारे में पढ़ते हैं। लीड्स क्या होती है? लीड्स होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को हम नोट डाउन कर रहे होते हैं। ठीक है, लीड्स जैसे हमने बताया बाइपोलर और यूनिपोलर 2 तरह के होते हैं। बाइपोलर का मतलब ये होता है कि जो दोनों लीड्स है ना वो किसी न किसी पोटेंशियल पर रखी हैं ताकि हम उनका डिफरेंस नोट कर पाएँ। मान लेते हैं जो पहला लीड है वो हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा और जो दूसरा लीड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा, तो पहले को V1 ले लिया और दूसरे को V2 ले लिया। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम नोट डाउन कर रहे थे बाइपोलर लीड्स में। ठीक है, इनके एग्जाम्पल होते हैं लीड 1, लीड 2, लीड 3। अभी इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं यूनिपोलर लीड्स। यूनिपोलर लीड्स क्या होती है? इसका जो एक इलेक्ट्रोड होता है वो तो हम एक इस पे रख देते हैं, किसी भी पोटेंशियल पे रख देते हैं, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है उसको हम ज़ीरो पोटेंशियल पे रख देते हैं। ठीक है, ताकि जो उसकी जो फाइनल जो वोल्टेज पावर आ रही है वो ज़ीरो आ जाए। ठीक है, मान लेते हैं पहला हमने ज़ीरो पे रख दिया, इसको नेगेटिव कंसीडर कर लिया, और जो दूसरा है उसको पॉजिटिव पे रख दिया, उसको V1 कंसीडर कर लिया, तो V1 माइनस ज़ीरो क्या आएगा आंसर? ऑब्वियसली V1 आएगा। तो ये वाली जो लीड्स होती है, यूनिपोलर लीड्स जो होती है, ये एक्चुअल पोटेंशियल को ही रिकॉर्ड कर रही होती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आता है AVR ऑगमेंटेड राइट और ऑगमेंटेड लेफ्ट, ऑगमेंटेड फुट, लेफ्ट फुट। ठीक है, इसमें ये जो AVR होती है ये राइट आर्म पे लग रही होती है, AVL जो होती है लेफ्ट आर्म पे लगती है, और जो AVF होती है वो लेफ्ट फुट पे लग रही होती है। इसमें क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होता है, जैसे मान लेते हैं अगर हम AVR ले रहे हैं इलेक्ट्रोड, तो AVR को जो हमें राइट आर्म पे जो होती है उस पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, वो पॉजिटिव रहेगा। बाकी जो 2 इलेक्ट्रोड्स है उनको इतनी हाई रेजिस्टेंस से हम पास करा रहे होते हैं कि जो उसका पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, जैसे इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक इंसान है, ठीक है, इसकी ये राइट आर्म है। ठीक है, ये राइट आर्म पे हमने लगा दी AVR लीड। ठीक है, AVR लीड पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी जो 2 लीड्स है, ये जो लेफ्ट आर्म है ये लेफ्ट होता है साइड और ये राइट साइड होता है। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड की जो आर्म है उस पर लगाई दूसरी लीड, और दूसरी लीड लेफ्ट आर्म पे लगाई। ये दोनों लीड को हमने इतनी हाई रेजिस्टेंस पे पास किया कि इसका वोल्टेज जो है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, और जो ऑब्वियसली ये अगर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इंसान नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा होता है, तो इसकी जो करंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है। ठीक है, बाकी ये जो इंसान नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये सारे एग्जाम्पल्स बस समझाने के लिए। ठीक है, अब हम लिम्ब लीड्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि कैसे लिम्ब लीड्स लगती हैं। ठीक है, बॉडी पे, और उसके बाद चेस्ट लीड की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लिम्ब लीड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिम्ब लीड्स होती है, पहले तो ये देख लिया आपने, जो इस साइड होती है वो राइट और जो इस तरफ होती है वो लेफ़्ट होती है। राइट हमेशा पहले आता तो राइट साइड ये होगी, और लेफ़्ट बाद में तो लेफ्ट, क्योंकि हमेशा इंसान राइट को प्रेफरेंस देते हैं हम लोग, तो राइट फर्स्ट आएगा। ठीक है, जो इंसान सही होगा उसी को प्रेफरेंस देंगे, तो राइट इस साइड आएगा, ईजी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, तो ये राइट हो गया तो ये कौन सा? ये राइट आर्म हो गया। ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट आर्म हो गया। ये लेफ्ट है तो लेफ्ट फुट हो गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि मान लेते हैं एक जो इलेक्ट्रोड है ये यहाँ पुट किया हमने। ठीक है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। ठीक है, ठीक, और इसके बाद इसका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो हमने यहाँ पुट किया। ये लीड 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लीड 1 का डायरेक्शन इस तरफ से। ठीक है, ये लीड 1 है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है। ठीक है, राइट आर्म टू लेफ्ट आर्म। ठीक है, उसके बाद जो होता है ये, हम ये लेफ़्ट लेग को इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि अपना जो हार्ट होता है प्रेजेंट,
अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये जो ट्रायंगल बनता है ना, इन्हें कनेक्ट करके, तो जो हार्ट होता है वो मिड ऑर्गन बन रहा होता है, इसीलिए इस हम लेफ्ट लेग को ले रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हार्ट जो है सेंटर में आ सके, ठीक है। और इसको इथोपियन ट्रायंगल बोल रहे होते हैं। अभी जो हमने सबसे पहला लीड देखा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव राइट आर्म टू लेफ्ट आर्म जाता है। फिर जो दूसरा लीड होता है वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको किसी और कलर से कर देते हैं, मान लेते हैं ये ग्रीन कलर से कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड लीड है ये भी क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फाइन। लास्ट जो है वो लीड 3 होता है। लीड 3 जो होता है वो भी जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। जितने भी करेक्शन का जो भी फ्लो ऑफ करंट हो रहा है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ही हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है। पहली लीड जो थी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव गई राइट आर्म से लेफ्ट आर्म तक, ठीक है, ये रही लीड 1। लीड 2 जो थी वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव गई राइट आर्म से लेफ्ट लेग तक, ठीक है। फिर जो लीड 3 थी वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव गई लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग तक, ठीक है। अब हमने ये देखा नहीं, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों भी नेगेटिव हो गए, तो इसका जो सम ऑफ टोटल वो कर देते हैं, ये इस तरफ को हम नेगेटिव मान लेते हैं, और जो लेफ्ट लेग है इसमें आप देख रहे हो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको जो है हम पॉजिटिव ले लेते हैं। इसीलिए जो भी हमने पीछे बात की थी, ये जो भी हमने हार्ट की जो पढ़ी थी फ्लो ऑफ करंट, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही होती है, वो इसी वजह से थी। तो ये तो अभी जो हमने पढ़ी, ये लिम्ब लीड्स पढ़ ली हम लोगों ने, कौन सी, जो कि बाइपोलर है, यानी कि जो दोनों भी अपने जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो किसी पोटेंशियल पे रखी है। अगर एक नेगेटिव पे रखी है तो दूसरी पॉजिटिव पे रखी है। तो जितने भी ये जो लीड्स हैं, ये लीड 1, लीड 2, लीड 3, ये कितने, ये क्या है, ये बाइपोलर लीड्स थी, ठीक है। अब लिम्ब लीड्स जो यूनिपोलर थी उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। लिम्ब लीड्स की जो यूनिपोलर थी उसमें ये था, एक था AVL, एक था AVF और एक था AVR, ठीक है। AVL को ले लेते हैं। जो AVL है वो लेफ़्ट आर्म पे लगती है, AVL जो लेफ़्ट आर्म पे लगती है, तो ये लेफ़्ट, ये राइट, तो लेफ़्ट आर्म पे ये जो है ये पॉजिटिव लग जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रोड। ये AVL जो इलेक्ट्रोड है लेफ़्ट आर्म पे पॉजिटिव लगा देंगे। जो बाकी जो 2 बची, कौन सी बची, ये और ये राइट आर्म और लेफ़्ट लग, इन दोनों को इतनी हाई रेजिस्टेंस पे पास कराते हैं हम कि इसका जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाए और इसको नेगेटिव कर दें हम, ठीक है। दूसरा जो AVF है, ये आप देख रहे हो नाम से F इज़ फॉर फुट, तो ये जो लगती है ये लेफ़्ट फुट पे लग रही होती है, ठीक है, ये यहाँ लग जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। बाकी 2 इलेक्ट्रोड्स किधर लगेंगे, राइट आर्म और लेफ़्ट आर्म पे। तो इन दोनों को इतने हाई पोटेंशियल पे या हाई रेजिस्टेंस पे पास करते हैं कि जो इसका पोटेंशियल है वो 0 हो जाए, ठीक है, या नेगेटिव मान लेते हैं उसको। ओके, लास्ट बचा AVR क्या है, ये R से राइट आर्म, तो ये राइट आर्म पर हम लोगों ने पॉजिटिव कर लिया। बाकी जो 2 बचे उन पे जो इलेक्ट्रोड्स लगते हैं उनको इतने हाई रेजिस्टेंस पास करते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितनी हो जाए, या पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाए, उसको नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट जो है ना, ये एक डायग्राम्स के ज़रिए बता रहे हैं कि चेस्ट लीड में जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव किस तरीके से जा रहा होता है, ठीक है। सिंपल जो अभी हम लोगों ने ऊपर की जितने भी पढ़े ना, जैसे लीड 1 नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरह से जा रहा है, लीड 2, लीड 3 और AVL, AVR और AVF, उनका ही बस हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है। वर्टिकल प्लेन वॉज लाइक दिस और हॉरिजेंटल प्लेन वॉज लाइक दिस, ओके। तो वर्टिकल प्लेन पे हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अभी। तो जो हम लोगों ने AVL, AVF और AVR लीड्स पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फ्लो ऑफ करंट किस तरफ होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। तो इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो ये होगा, ठीक है। फिर AVF में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, सॉरी, तो ये डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। लास्ट हमारा आता है AVR में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, करंट का डायरेक्शन होगा ये, ठीक है। अब इसको हम ये वर्टिकल प्लेन पे ये चार्ट पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा लीड था वो हम लोगों ने बनाया था ब्लू कलर से, तो ब्लू कलर की लीड 1 थी, ये इसका डायरेक्शन था इस तरफ, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लीड 1 वॉज लाइक दिस, राइट आर्म टू लेफ्ट आर्म, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ये रही, ठीक है।
ये जो करंट, ये जो एरो है ये बता रहा है कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, करंट का वो डायरेक्शन। फिर जो दूसरी लीड थी वो हम लोगों ने बनाई थी ग्रीन कलर से, ठीक है, राइट आर्म टू लेफ्ट फुट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, तो ये रही अपनी लीड टू डायरेक्शन वाज लाइक दिस, तो यहाँ भी हमने ऐसी डायरेक्शन बनाई। फिर लीड 3 थी, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो इसकी भी डायरेक्शन जो हमने बनाई है लीड 3 की, ये रही नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर बचा AVL की डायरेक्शन इस तरफ जा रही थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये रही AVL की डायरेक्शन, ठीक है। फिर AVF की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरह से थी, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन बना दी हमने, ठीक है। फिर जो लास्ट है अपना AVR, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ये जा रही है, तो AVR वॉज लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो लीड्स है ना, लीड्स का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से इसकी जो चेस्ट पे जो ग्राफ आ रहा था उसकी प्रेजेंटेशन होती है। अगर हम एग्जाम्पल ले लीड 2 की, ठीक है, तो लीड 2 का जो चेस्ट का जो आएगा हमारा वेव रिप्रेजेंटेशन वो किस तरीके से होगा। लीड 2 की बात करें, ये जो हमने बनाया है रेड कलर से, ये कार्डियक वेक्टर्स हैं, फ्लो ऑफ करंट इन हार्ट, ठीक है, किस तरीके से हो रहा था ये हमने पीछे पढ़ लिया। बस अब हम इसके हेल्प से और इनके हेल्प से लीड 2 में किस तरीके से वेव्स जा रही है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। लीड 2 जो थी वो कौन सी थी, अपनी राइट आर्म से लेफ्ट फुट तक, ठीक है, ये रही लीड 2, इसकी डायरेक्शन ये थी, ग्रीन से था जो। तो हम अभी जो है ना ये ग्रीन वाली लीड की बात कर रहे हैं, ग्रीन और इस रेड कलर के, इसको इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अभी देखो इसका डायरेक्शन इस तरीके से है और जो अपना फ्लो ऑफ करंट था उसकी भी डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। तो पहले आएगा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद देख रहे हैं हम कि ये जा रहा है अवे, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और जो इसकी डायरेक्शन थी वो लीड 2 की डायरेक्शन थी वो इस तरफ से है, और जो अभी जो करंट था फ्लो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर नेगेटिव आएगी डिफ्लेक्शन, ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन आई। फिर उसके बाद जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट का फ्लो भी इसी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसकी जो ग्राफ आएगी वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की ये आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देख रहे हैं हम लास्ट ये जो है ये पुरकिंजे फाइबर्स में दिख रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट इस तरफ से है, और अभी जो हमारा लीड है उसकी डायरेक्शन ये है, और फ्लो ऑफ करंट क्या इस तरफ से जा रही है, तो ये अपोजिट जा रही है, ठीक है, टूवर्ड्स नेगेटिव जा रही है, तो ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगा। फिर उसके बाद लास्ट अपना जो आता है वो वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन हो रहा था। वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था, वो सेम इसी डायरेक्शन में होता है, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। पहला वाला P, फिर ये QRST। तो लीड 2 में जो हमारी रीडिंग्स आएगी ना वो इस तरीके से आएगी, ठीक है। और ज़्यादातर हम जितनी भी पढ़ाई जो कर रहे होते हैं ग्राफ में, वो ज़्यादातर हम लीड 2 की पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी लेकिन हर एक लीड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं जनरल बता रहे थे अभी। अब जो है वो हम AVR लीड में देखेंगे किस तरीके से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा विद डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, विद रिस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो कार्डियक हार्ट में जो करंट का डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ करंट का जो डायरेक्शन है वो, और ये इन दोनों को कंपेयर करके हम AVR का जो है वेव या जो इसकी ग्राफ है वो ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। अब हमें याद रखना है कौन सी, ब्लू वाले इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ब्लू वाला जो है AVF है, और ये जो रेड है वो हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल करंट पास हो रही है उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो पहला हम देखते हैं, ये जा रहा है किस तरफ, नीचे, ठीक है, मतलब ये जा रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव, और जो हमारा AVF है, AVF इज़ लाइक दिस, ठीक है, तो ये कैसा जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो AVF का ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, P वेव, फिर ये अपोजिट जा रहा है, ठीक है। और इसके अगर हम रिस्पेक्ट में बनाएं, यानी अगर हमारे ये AVF है, AVF वॉज लाइक दिस, और इसका जो करंट है वो इस तरह जा रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर अभी कोई वो नहीं, वेक्टर 0 हो गया, तो ये स्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये डायरेक्शन इस तरह से है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का,
और AVF का भी डायरेक्शन सेम है, तो इसका कैसा आएगा, वेव, पॉजिटिव वेव, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपोजिट, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव वेव आएगी। फिर उसके बाद लास्ट जो है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वो भी सेम डायरेक्शन में और AVF भी सेम डायरेक्शन में, तो इसका ये पॉजिटिव वेव है, ठीक है। ये वाला जो हमने पढ़ा है ये हम लोगों ने AVF की बात की है, ठीक है। AVF लीड में कैसे आएगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसकी बात की है। लास्ट अभी हम बात करने वाले AVR की। ये जो है AVR, ये हम लोगों ने कौन से कलर से किया था, पहले हम देख रहे थे ब्राउन वाले से। तो अभी हम इस वाले डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें, इसकी बात करें, ब्राउन वाले को और रेड वाले को कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम, इसका फ्लो ऑफ करंट कैसा जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपोजिट। और यहाँ पे हमारा जो पहला जा रहा था ये टूवर्ड्स द डाउन जा रहा है और ये अपोजिट जा रहा है, दोनों ही अपोजिट है। तो ऑब्वियसली क्या आने वाला है, मतलब ये देखो आप, AVR का जो करंट पास हो रहा था नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो कार्डियक हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो नीचे जा रही है, तो जो वेव आएगा वो डिफ्लेक्शन वाला आएगा, नीचे, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद कार्डियक हार्ट एक्टिविटी, ये जा रहा है पॉजिटिव, और मतलब ये जा रहा है नेगेटिव की तरफ, और जो AVR की है ये भी डायरेक्शन यही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो अब जो है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का ये साइन है, मतलब करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो हमारा AVR था वो इसके अपोजिट जा रहा है, तो एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी ये, ठीक है। फिर उसके पुरकिंजे फाइबर्स का, कार्डियक में जो पुरकिंजे फाइबर्स की करंट फ्लो हो रही थी वो इस डायरेक्शन में हो रही है, और जो AVR का जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये अपोजिट जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ये अपोजिट जा रही है इसके, ये देखें ये जा रही है अपना पुरकिंजे फाइबर्स का, और AVF की डायरेक्शन है ये, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री बन जाता है, तो यहाँ कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, आइसोमेट्रिक लाइन आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है वो अब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रहा था वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और AVF का जो डायरेक्शन है वो, AVR का जो डायरेक्शन है वो ये है, तो क्या आएगी, ऑब्वियस सी बात है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी जो डिफ्लेक्शन आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो ये, ठीक है। ये P, ये Q, ये R, ये S, ये T, ठीक है। तो अगर AVR लीड की हम पढ़ाई कर रहे हैं और AVR लीड की ग्राफ देख रहे हैं, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ऑब्टेन होगा, तो इसका मतलब ये AVR में पॉजिटिव, मतलब ये जो AVR की जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आ रही है ये नॉर्मल है, इसको आप एबनॉर्मल नहीं समझेंगे। तो इसी तरीके से हर लीड की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो अलग होती है, ठीक है। बाकी के लीड्स में भी सेम यही मेथड अप्लाई होगा। अब हम जो है हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो हॉरिजॉन्टल